स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं। हम इस वीडियो में आपसे शेयर करना चाहेंगे कि डायरेक्टर्स की पोजीशन क्या होती है कंपनी के अंदर। आपको इस बात का पता है कि कंपनी लॉ में के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक कॉरपोरेट बॉडी होती है जिसका कि रजिस्ट्रेशन कंपनी लॉ के अंतर्गत होता है, और वह एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, एक लाइव पर्सन नहीं होती है, वो एक इंस्टीट्यूशन होती है, एक संस्था होती है। तो ऐसी स्थिति में उसके संचालन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसकी पॉलिसी प्लानिंग के लिए, उसके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के लिए और कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए संचालक होते हैं। संचालक कंपनी को चलाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी लॉ के अंदर संचालकों को कंपनी का एक तरह से कई जगह एजेंट माना गया है, कई जगह ट्रस्टी माना गया है, कई जगह मैनेजिंग पार्टनर माना गया है, और कंपनी लॉ संचालकों को, डायरेक्टर्स को कंपनी के एक कार्मिक के रूप में या कंपनी के एक अधिकारी के रूप में मान्यता देता है, ऑफिसर के रूप में मान्यता देता है। एक डायरेक्टर के डिफरेंट तरह के रोल होते हैं डिफरेंट परिस्थितियों में, हम उनको डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट एक रोल आता है कि डायरेक्टर एज एन एजेंट, यानी संचालक कंपनी का एजेंट होता है। आपको इस बात का पता है कि एजेंसी के जो रिलेशन होते हैं वहाँ प्रिंसिपल होता है, यानी मुखिया और अभिकर्ता के रिलेशन होते हैं। मुखिया की ओर से एजेंट काम करता है या अभिकर्ता काम करता है, और अभिकर्ता के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है, प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स एक तरह से कंपनी के एजेंट भी होते हैं, अभिकर्ता भी होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? आपको इस बात का पता है कि कंपनी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, वो तो लाइव रूप से काम नहीं कर सकती, सक्रिय सजीव रूप से काम नहीं कर सकती, और कंपनी के डायरेक्टर्स ही सारे कार्य करते हैं और एज एन एजेंट करते हैं। लेकिन उनकी ये ड्यूटी है कि उनको जो एक काम करने का क्षेत्र दिया गया है, ऑथराइज लिमिट दी गई है, उस लिमिट के अंतर्गत वो कार्य करें। जो एक बाउंड्रीज दी गई है, एक लक्ष्मण रेखा तय की गई है, उसके अंदर काम करें। और वो लक्ष्मण रेखा, डायरेक्टर्स की लक्ष्मण रेखा कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों के अंतर्गत दी हुई होती है कि डायरेक्टर्स को क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या काम वो कर सकेंगे, किस सीमा तक कर सकेंगे, कैसे कर सकेंगे। तो उस लक्ष्मण रेखा में वो बाउंड्री, जो लिमिट ऑफ बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर डायरेक्टर्स को एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है, कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डायरेक्टर्स ने अपने दायित्वों का, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने ड्यूटीज का डिलीजेंटली और ऑनेस्टली निर्वाह किया हो, ईमानदारी से और पूरी सावधानी से कंपनी के इंटरेस्ट में निर्वाह किया गया हो, पूरे इंटरेस्ट में, पूरे हित का ख्याल रखते हुए, और बोनाफाइडली यानी सद्भावना से इस्तेमाल किया गया हो। यानी उन अधिकारों का इस्तेमाल उसने दुर्भावना से किया या पर्सनल गेन के लिए किया, व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो एजेंट प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा। तो डायरेक्टर्स एक तरह से कंपनी के एजेंट भी होते हैं, जिनको कि कंपनी के द्वारा प्रदान की गई एक अधिकार सीमा में अपने कार्यों को करना होता है, और वो अधिकार सीमा पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम होते हैं। लेकिन कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कि उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल, अपने जो पावर्स कन्फर की गई हैं उनका इस्तेमाल उसने बोनाफाइडली, डिलीजेंटली, ईमानदारी से और सावधानी पूर्वक कंपनी के हित के अंदर किया हो। तो कंपनी के एक एजेंट के रूप में डायरेक्टर्स की भूमिका होती है। दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ट्रस्टीज के रूप में, प्रन्यासी के रूप में। आपको इस बात का पता है कि ट्रस्टीज किसे कहते हैं? ट्रस्टीज का मतलब विश्वास पर आधारित संबंध। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर विश्वास पर आधारित संबंध होता है, उसको हम ट्रस्टीशिप रिलेशन बोलते हैं। तो कंपनी तो लाइव होती नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के अंदर कंपनी का ऑपरेशन और मेंटेनेंस, कंपनी का ऑपरेशन और मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, और डायरेक्टर्स के पास कंपनी की सारी प्रॉपर्टी और फंड्स की पावर्स सारी डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। डायरेक्टर के पास पूरी प्रॉपर्टी की पावर्स होती हैं, सारे पैसे की पावर, सारी फंड्स की पावर्स होती हैं।
तो ऐसी स्थिति में आपकी मॉरल ड्यूटी क्या बन जाती है? आपकी डायरेक्टर्स की ये मॉरल ड्यूटी है कि उस ट्रस्ट के अंदर, उस ट्रस्ट का ख्याल रखते हुए, ट्रस्ट को कीप रखते हुए, माइंड में रखते हुए उसका प्रॉपर यूज करें, ऑनेस्टली और डिलिजेंटली। तो कंपनी के एक तरह से ट्रस्टी भी होते हैं, और ट्रस्टी होने के नाते ना उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उसका उपयोग विश्वास से करें, सदविश्वास से करें, बोनाफाइडली करें और कंपनी के इंटरेस्ट में करें, उसका मिसयूज करके पर्सनल गेन प्राप्त नहीं करें। तो इसलिए कंपनी और एजेंट के बीच में ट्रस्टी का रिलेशन भी पाया जाता है। थर्ड है जो रिलेशन पाया जाता है कि कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर्स होते हैं। डायरेक्टर्स आर द मैनेजिंग पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, या प्रबंधकीय साझेदार। कंपनी को, मैनेजमेंट को चलाने के लिए कंपनी तो लाइव होती नहीं है, या कंपनी तो कोई बॉडी, ऐसी बॉडी होती नहीं है। कंपनी को चलाने के लिए सारी पावर्स, सारे रिसोर्सेज डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं। डायरेक्टर्स ही कंपनी की पॉलिसी की प्लानिंग करते हैं, फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन का सारा काम करते हैं, उसके गोल्स, टारगेट्स, मिशन सब डायरेक्टर फिक्स करते हैं। तो इस तरह से कंपनी को चलाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। अंशदारी तो कंपनी में पैसा लगा देते हैं, और पैसा लगाने के बाद में कंपनी शेयर के रूप में, और कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन के बाद में एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन उसको चलाने का सारा दायित्व किस पर होता है? डायरेक्टर्स को होता है। और डायरेक्टर्स उस सारे मैनेजमेंट के फंक्शन को करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर्स आर द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के प्रबंधकीय साझेदार होते हैं। शेयर होल्डर तो डोरमेंट पार्टनर है। शेयर होल्डर्स तो पैसा लगा के कंपनी को डायरेक्टर्स के हाथ में दे देते हैं। अब डायरेक्टर्स को सही रूप से चलाते हैं तो कंपनी आगे प्रोग्रेस करती है, और डायरेक्टर्स उसको मिसमैनेज करते हैं तो कंपनी जो है इनएक्टिव हो जाती है, कंपनी समाप्त हो जाती है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के एक तरह से मैनेजिंग पार्टनर भी होते हैं। अगला है कि डायरेक्टर कंपनी का ऑफिसर होते हैं। ऑफिसर मीन द पर्सन हु हैज ऑफिस, जिसके पास ऑफिस है, जिसके पास पावर्स हैं। क्योंकि डायरेक्टर्स को कंपनी के बारे में, फंड्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में पूरी पावर्स होती हैं, उनके ड्यूटीज भी होती हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनकी लाइबिलिटीज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है। तो एक डायरेक्टर कंपनी का ऑफिसर भी होता है। नेक्स्ट, कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है। एक कंपनी का फुल टाइम डायरेक्टर है और साथ में साथ सेक्रेटरी भी है। तो सेक्रेटरी होने के कारण उसको फुल टाइम सैलरी मिलेगी, उसको पूरा टाइम कंपनी में देना पड़ेगा। तो कोई कंपनी का डायरेक्टर फुल टाइम डायरेक्टर होने के साथ साथ वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, सेवक भी हो सकता है, सर्वेंट भी हो सकता है। और सर्वेंट होने के नाते उसको वो सारे कार्य करने पड़ेंगे जो कि एक सर्वेंट को करने पड़ते हैं। तो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, और कंपनी का डायरेक्टर की पोजीशन भी हो सकता है। सेक्रेटरी है मान लीजिए कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर, सचिव है, और सचिव के साथ साथ फुल टाइम डायरेक्टर का उसने पोस्ट हेल्ड कर रखी है, तो उसको पूरी तरह से कंपनी के काम में लगाना पड़ेगा। तो डायरेक्टर से अपने काफ़ी रोल अपने डिस्कस किए। इस तरह से कुल मिलाकर हम भी कह सकते हैं कि डायरेक्टर कंपनी के एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे आदमी की बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह डायरेक्टर्स कंपनी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो कि कंपनी के सारे काम को मैनेज करते हैं, कंपनी को संचालित करते हैं, कंपनी का जो है अस्तित्व बाजार में लाते हैं, मार्केट में लाते हैं, उसकी यूटिलिटी प्रदान करते हैं। इसलिए डायरेक्टर्स का रोल्स एक तरह से मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। उसको हम एक ही परिभाषा में, एक ही शब्द में परिभाषित नहीं कर सकते। कभी कभी डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं, कभी कभी डायरेक्टर कंपनी के ट्रस्टी होते हैं, कभी मैनेजिंग पार्टनर होते हैं, तो कभी कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन महत्वपूर्ण ये है, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन ये है कि डायरेक्टर्स को अपना काम ऑथराइज्ड लिमिट के अंदर, अधिकृत सीमा में, जो पार्षद सीमा और नियम अंतर नियम है और कंपनी लॉ की जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत करना चाहिए, और मेलाफाइडली नहीं करना चाहिए, यानी बोनाफाइडली करना चाहिए। पूरे सदविश्वास के साथ कंपनी और अंशधारियों के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, नहीं तो कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी और डायरेक्टर उसके लिए दोषी माने जाएंगे। थैंक यू।